स्वर्णनंदा, स्वर्णनंदा, स्वर्णनंदा। कल शादी की बात करने लड़की वाले आ रहे हैं। अब ये स्वर्णानंदा कहाँ चला गया? आहा, दिखने में कितना सुंदर दिख रहा है। इस नौजवान से एक बार बात करने से मेरी जिंदगी धन्य हो जाएगी। आपसे एक बात पूछनी थी, बुरा मत मानिए। आप जैसे नौजवान से बात करना हर लड़की अपनी खुशनसीबी समझती है। पूछिए। मैं इस गांव में पहली बार आया हूँ। मुझे इस गांव में रहने वाले कलिंगा पात्रा के घर का पता चाहिए। मैं उन्हीं की बेटी हूँ। ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो सुनिए, आपसे शादी के लिए कल देखने आने वाला लड़का मैं ही हूँ। सच में? हाँ, एक दिन पहले आने का कारण ये है कि मुझसे शादी करने वाली लड़की में मेरी पसंद के सारे गुण होने चाहिए, वरना सबके सामने तुमसे शादी से इनकार करना मेरे बस की बात नहीं। इसीलिए मैं एक दिन पहले ही तुमसे मिलने आ गया। खुशनसीबी से तुम ही मुझे मिल गई। ऐसे में मेरी बातें तुम्हें कुछ अजीब ही लगेंगी। नहीं नहीं, आपका तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या वो सारे गुण मुझ में है? इसके लिए आपको मेरे 3 सवालों के सही सही जवाब देने होंगे। अगर आपके जवाब मुझे पसंद आए तभी मैं आपसे शादी कर पाऊंगा। पहला सवाल, आपकी नजर में 2 महान व्यक्ति कौन हैं? महाव्यक्ति और कौन है? महाराजा और महामंत्री। दूसरा सवाल, सबसे बड़ा बंधन कौन सा है? पति और पत्नी का बंधन। तीसरा सवाल, पति और पत्नी में बड़ा कौन है? उम्र में बड़े होने से पति को ही बड़ा माना जाता है। आपने मेरे तीनों सवालों के गलत जवाब दिए हैं। मेरी विचारधारा से आपकी विचारधारा बिल्कुल अलग है। इसी कारण शादी के बाद हम दोनों की अनबन भी हो सकती है। तुम्हें मुझसे अच्छा पति मिलने की प्रार्थना करते हुए अब मैं चलता हूं। लड़की वालों से मिलने क्यों इनकार कर रहा है बेटा? क्योंकि मैंने लड़की देख ली है माँ, वो मुझे पसंद नहीं आई। हर रिश्ते को कुछ ना कुछ बहाना बनाकर इनकार कर देता है तू। तेरे इस बहाने से तंग आ गई हूँ मैं। मेरी जिंदगी में क्या मैं तेरी शादी नहीं देख पाऊंगी? मेरी ये आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दे बेटा। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मुझे 3 महीनों का समय दीजिए। मैं जरूर शादी करूंगा। देवी माँ, तुम तो माँओं की माँ हो। अपनी संतान को लेकर हर माँ की चिंता तुम जानती हो। मेरी शादी को लेकर मेरी माँ बहुत चिंतित है। उनके जीते जी मेरी शादी हो जाए, दिन रात वो ख्वाब देख रही है। हर माँ की इच्छा पूरी करना उसकी संतान का ही धर्म होता है। मुझे मेरी पसंद की लड़की से मिलवाकर मेरी माँ की इच्छा को पूरी करो देवी माँ। मेरी सारी संपत्ति तुम्हारे ही चरणों में समर्पित कर दूंगा देवी माँ। स्वर्णनंदा, तुम जैसे चाहते हो
तुम्हें वैसे ही सुंदर पत्नी मिलेगी। तुम्हारे विवाह के बाद तुम्हारी पत्नी को जो पसंद होगा वो मुझे भेंट देना होगा। वाह, कितनी खूबसूरत है। लगता है उस देवी माँ ने मेरी बात मान ली, इसीलिए इतना खूबसूरत चेहरा मेरे सामने आया है। शादी करूंगा तो अब इसी लड़की से शादी करूंगा। मेरा नाम स्वर्णानंदा है। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? जी, मेरा नाम सुमलता है। देखते ही तुम मुझे पसंद आ गई हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, अगर मैं तुम्हें पसंद हूं तो। लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। पहले आपको मेरे घर वालों से बात करना होगा। जरूर, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। जी, पूछिए। पहला सवाल, तुम्हारी नजर में दो महान लोग कौन हैं? माता पिता, इन दोनों से बढ़कर और कोई महान नहीं हो सकते। ठीक है। दूसरा सवाल, दुनिया में सबसे बड़ा बंधन कौन सा है? सबसे बड़ा बंधन माँ और उनके बच्चों का होता है। तीसरा सवाल, पति और पत्नी में कौन बड़ा है? दोनों ही बराबर है। मेरी पसंद के सारे गुण वो तुम में हैं। रुकिए रुकिए, तुमने मुझे तो पसंद कर लिया, लेकिन मेरी पसंद के बारे में नहीं जानोगे? मेरा पति होशियार, खूबसूरत और हिम्मत वाला होना चाहिए। दिखने में तो तुम बहुत खूबसूरत हो, बातों से होशियार भी लगते हो, लेकिन हिम्मत वाले हो या नहीं? मुझे अपने आप को हिम्मत वाला साबित करने के लिए क्या करना होगा? यहाँ से हजारों कोस दूर एक जंगल है और उस जंगल के बीचों बीच एक चमकता हुआ सोने का सुंदर सा फूल है। अगर वो सोने का फूल मुझे लाकर दोगे तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम हिम्मत वाले हो। तो फिर देर किस बात की, अच्छा सा मुहूर्त देकर निकल जाइए। इतना खूबसूरत समय होते हुए फिर शुभ मुहूर्त की क्या जरूरत? अभी जाता हूं। सोने का फूल। आज ही मेरे माता पिता से बात कीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं। बाबूजी, मेरा नाम स्वर्णानंदा है। जमीन, घर, पैसा बहुत है, पर कुंवारा हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो सुमलता से शादी करना चाहता हूँ।
सुमा, इस चमकती चांदनी में तुम और भी खूबसूरत दिख रही हो। ये देखो, याद है तुम्हें? सोने का फूल। तुम्हें ये सबसे ज्यादा पसंद है ना? मुझे सबसे ज्यादा पसंद ये सोने का फूल नहीं है। ये क्या बात हुई? उस दिन तो तुमने कहा था कि तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद सोने का फूल है। ये सोने का फूल तो हम दोनों के मिलने का एक बहाना था। मुझे सबसे ज्यादा पसंद तो चांद से भी ज्यादा चमकने वाला तुम्हारा चेहरा है, जिसे बार बार देखने का मन करता है। वो आपका प्यारा सा चेहरा है, इसलिए हर समय आपको देखने का मन करता है। आओ छोटे, कैसे हो तुम? आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई दीदी। माँ और बाबूजी कैसे हैं? सब ठीक ठाक है, मगर जीजा जी कहाँ हैं? लो, याद किया, वो आ गए। अरे साले साहब, कैसे हो? सब भगवान की कृपा है। दीदी और तुमको त्योहार के लिए घर ले जाने आया हूँ। जाकर आती हूँ सासू माँ। खुश रहो बेटा, जल्दी आना। हम थोड़ी देर यहाँ पर विराम करेंगे। मैं और तुम पहली बार इसी जगह मिले थे। हम दोनों को उस मंदिर में मिलकर 6 महीने बीत गए ना? क्यों? मैं अभी आता हूँ, तुम लोग यहीं रुको। देवी माँ, मुझे क्षमा कीजिए। मेरी प्रार्थना सुनकर मेरी पसंद की कन्या से शादी करवा दी आपने। निजी जीवन के सुख में तुम्हारी मांग भूल चुका था। ये भूल कर मैं बहुत बड़ा अपराध कर बैठा। मेरी पत्नी को जो सबसे ज्यादा पसंद है वो आपके चरणों में भेंट चढ़ानी थी। मेरी पत्नी को सबसे ज्यादा पसंद मेरा चेहरा है। इस चेहरे को ही तुम्हारे चरणों में समर्पित करता हूं। छोटे, तुम्हारे जीजा जी मंदिर में जाकर काफी समय बीत चुका है। हमें यहीं बैठने को कहा था। पत्नी होने के कारण मुझे उनकी बात माननी पड़ेगी। तुम मंदिर में जाकर जीजा जी को लेकर आओ। ये क्या हो गया? ये सब कैसे हो गया? ये सब मेरी वजह से ही हुआ। ना मैं वहां जाता और ना जीजा जी और दीदी को लेकर आता। मेरी ही वजह से ये हो गया। अब मैं दीदी को क्या मुंह दिखाऊंगा? ना मैं आता, ना आप लोगों को यहाँ पर लाता, और ना आज ये दिन देखना पड़ता। इसका जिम्मेदार मैं ही हूँ। मैं अब किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा? ये मेरे ही आने से हुआ। मैं ही इसका कसूरवार हूँ। मैं अपने आप को ही खत्म कर लेता हूँ। मैं ही अपने आप को खत्म कर लेता हूँ। बहुत समय बीत चुका है। विजय के लिए छोटा मंदिर गया और वो भी नहीं लौटा। क्या हुआ होगा? नहीं, स्वामी, छोटू, हाय रे, क्या अनर्थ हो गया? कैसे? माँ, तुम्हारे सामने इतना घोर अनर्थ हो गया और तुम देखती रही। इनको और भाई को इस हालत में देख क्या मैं जिंदा रह पाऊंगी?
किसी के जान के भेंट से अगर तुम्हें खुशी मिलती है तो ये लो, मेरी जान भी ले लो। ठहरो, मैं भक्तों का खून देखकर खुश होती हूँ, ये गलत है। तुम्हारे पति की जल्दबाजी से ही ये हुआ है। तुम्हारे पति और भाई के सर वापस जोड़ दो, वो जिंदा हो जाएंगे। हाय रे, कितनी बड़ी भूल हो गई। जल्दबाजी में पति का सर भाई को, भाई का सर पति को लगा दिया। माँ, माँ, ये कैसे अनर्थ हो गया मुझसे। मेरा हृदय फट गया। अब मुझे जीना नहीं चाहिए। मुझे जीना नहीं चाहिए। हाँ, अब बोलो मेरे प्यारे बच्चों, सुमलता उन दोनों में किसको अपना पति मानेगी? चलो मैं ही बताती हूँ। इंसान की पहचान अपने चेहरे से ही होती है। इसी वजह से इंसान पहचाना जाता है। इसीलिए सुमलता उसके पति के चेहरे को ही स्वीकार करती है, जो अपने भाई के जिस्म से ही जुड़ा होता है। ऐसा करना ही धर्म है। वैसे ही पैर बनाने वाले रवि है, हाथ बनाने वाले गोविंद है, पर चेहरा बनाने वाले राम जी ही उसके अपने बनेंगे।